नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के बेसिक कंसेप्ट जो चल रहे थे आपके, वो है समुदाय। पहला आपने पढ़ा समाज, अब हम पढ़ेंगे समुदाय यानी कम्युनिटी। क्या होता है कम्युनिटी? नाम सुना होगा आप सभी ने, लेकिन वही जैसे कि हमने समाज में कहा कि लोकप्रिय अर्थ होता है और समाजशास्त्रीय अर्थ होता है, इसी तरह हम जितनी भी अवधारणाएं समाजशास्त्र में पढ़ेंगे उनमें कुछ लोकप्रिय अर्थ होते हैं और कुछ समाजशास्त्रीय संदर्भ, और दोनों ही बिल्कुल अर्थ अलग होते हैं। एक कॉमन संदर्भ में, एक सामान्य भाषा में जब आप अर्थ निकालते हैं, एक आम आदमी जब उसका अर्थ निकालता है जो समाजशास्त्र को नहीं जानता है, समाजशास्त्र उसने कभी नहीं पढ़ा है, वो जब इसका अर्थ निकालता है तो उसको आप लोकप्रिय अर्थ कहते हैं, जो आम लोगों के बीच में प्रचलित होता है। और एक समाजशास्त्रीय अर्थ होता है जो विषय के विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। तो समुदाय क्या होता है? बेसिकली हम मनुष्य जो है, देखिए आप एक सामाजिक प्राणी हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को समूह में, समाज में रहने की आदत होती है, तभी आप उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। सामाजिक प्राणी बनने के लिए वो क्या करता है, उसको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए दूसरे लोगों के साथ संपर्क में रहना पड़ता है। दूसरों के साथ वो अंतःक्रिया करता है, संपर्क करता है, संवाद करता है, संचार करता है, और फिर उसके संबंध डेवलप हो जाते हैं और उसके आधार पर उसके छोटे बड़े कुछ समूह बन जाते हैं। ठीक है, अब ये जो समूह बन जाते हैं, यही इन्हीं में समुदाय डेवलप होते हैं। कैसे, क्या होता है, हम कुछ परिभाषाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। समुदाय जो होता है, जैसे मैकाइवर की हम परिभाषा कहें तो मैकाइवर कहते हैं कि समुदाय एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली ऐसी जनसंख्या है जो जिनमें सामाजिक एकता अथवा सामाजिक समरूपता के तत्व पाए जाते हैं। मैकाइवर कहते हैं कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली ऐसी जनसंख्या है, ऐसी जनसंख्या को, ऐसे समूह को आप समुदाय कहते हैं जिनमें सामाजिक एकता यानी सोशल सॉलिडेरिटी और समरूपता पाई जाती है, होमोजेनिटी पाई जाती है, जो एक जैसे हो। ठीक है, ऐसे ही डेफिनेशन किंग्सली डेविस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि समुदाय एक छोटा सामाजिक समूह होता है, एक छोटा सामाजिक भौगोलिक समूह है, एक मतलब एक स्मॉल जोग्राफिकल टेरिटरी के रूप में वो इसको परिभाषित करते हैं कि एक छोटा भौगोलिक समूह होता है और जिसमें लोग सामाजिक जीवन के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जिस भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के लोग समान रूप से सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन एक बुगाडस की है। बुगाडस क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक हम की भावना पाई जाती है और ऐसा जो समूह है वो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। ठीक है, आप कुछ शब्द देखिए और उसको अंडरलाइन करने की कोशिश कीजिए जो कि लगभग एक जैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट सदरलैंड की डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है। ये कहते हैं कि समुदाय से अभिप्राय एक स्थानीय क्षेत्र से है जहाँ लोग एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही प्रकार की रूढ़ियों या आचार विचार को, व्यवहार को का पालन करते हैं, एक जैसी भावनाओं को साझा करते हैं और लगभग समान प्रकार की अभिवृत्तियों को, एटीट्यूड को साझा करते हैं। तो एटीट्यूड में भी समान, अभिवृत्तियाँ भी समान हैं, भाषा भी समान है, समान आचार विचार और रूढ़ियाँ हैं और एक स्थानीय क्षेत्र में निवास करते हैं। तो इनकी परिभाषा और ज़्यादा समुदाय की परिभाषा को स्पष्ट कर देती है। एक और डेफिनेशन मैं आपके सामने रखती हूँ, वो है कॉलमैन हीम की। ये कहते हैं कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें लोग एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। वो केवल विशिष्ट हित के लिए एक दूसरे से नहीं जुड़ते बल्कि सभी प्रकार के हितों को एक दूसरे से साझा करते हैं। ऐसा नहीं है विशिष्ट हित होगा तो इसका मतलब होगा कि वो किसी एक उद्देश्य से जुड़ते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। नहीं, उनके जो सभी हित होते हैं वो कॉमन होते हैं और वो सभी प्रकार के हितों को एक दूसरे से साझा करते हैं। क्लियर है? अब अगर ये 4-5 जो परिभाषाएं मैंने आपके सामने रखी, किंग्सली डेविस की, मैकाइवर की, सदरलैंड की, कॉलमैन हीम की, इन सभी परिभाषाओं को आप ध्यान से सुने तो आपको उन सब चीज़ों के आधार पर एक कॉमन डेफिनेशन आप निर्मित कर सकते हैं। कैसे? समुदाय व्यक्तियों का समूह है, ये सभी ने कहा। तो एक समूह होता है, व्यक्तियों का समूह है, उसका विशिष्ट नाम होता है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है, सभी सदस्यों में हम की भावना या एकता, सामाजिक एकता पाई जाती है, ये भी डेफिनेशन में था। हम उसको हम की भावना या सामुदायिक भावना या सामाजिक एकता कह सकते हैं। उनकी भाषा, उनका आचार विचार, उनकी रूढ़ियाँ, उनकी जो इमोशंस हैं वो सब समान होते हैं, अभिवृत्ति समान होती है। इन सब तर्कों के आधार पर हम
समुदाय की एक कॉमन डेफिनेशन निर्मित कर सकते हैं। तो एक निश्चित क्षेत्र पे रहने वाला, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाला जिसमें हम की भावना पाई जाती है, ये सामाजिक एकता पाई जाती है, विशिष्ट नाम है जिसका विशिष्ट संस्कृति है, जिसके पास हम की जिसमें भाषा, आचार, विचार, अभिवृत्तियाँ समान होती हैं, वो सभी हितों को साझा करते हैं, एक स्थानीय क्षेत्र में निवास करते हैं, उन लोगों के समूह को आप क्या कहते हैं? समुदाय। तो एक कॉमन डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आती है। चलिए, और एक चीज़ और सीखिए, जब भी हम किसी कंसेप्ट को समझते हैं और उसकी बहुत सारी परिभाषाओं को गढ़ते हैं, तो उन परिभाषाओं को अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो उनके आधार पर आप एक कॉमन डेफिनेशन निकाल सकते हैं। पहली चीज़, जैसे अभी हमने निकाली, हमने सभी के जो डिफरेंट वर्ड्स थे उन सबको कलेक्ट करके एक परिभाषा बना ली, एक कॉमन परिभाषा बना ली। और दूसरा चीज़, उन्हीं परिभाषाओं के आधार पर हम कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी है वो भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो समुदाय की विशेषताएं क्या हो सकती हैं, ये आप परिभाषाएं अगर आपने याद कर ली हैं तो विशेषताएं आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उन परिभाषाओं से ही हम विशेषताएं ड्रॉ कर सकते हैं। तो परिभाषाएं याद रखिएगा बहुत अच्छे से, और अब देखिए कि हम उन्हीं में से विशेषताएं निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि परिभाषाएं भी रटनी पड़ेंगी, विशेषताएं भी रटनी पड़ेंगी, और फिर वो उनमें थोड़ा सा ये आ जाता है कहीं हम भूल ना जाएं। तो भूलने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं रहती। अगर आपने परिभाषाओं को अच्छे से समझा है तो परिभाषाओं को समझने के बाद दो चीज़ क्लियर हो जाती हैं। एक, हम उसके आधार पर एक सामान्य परिभाषा निर्मित कर सकते हैं जो हमारी खुद की रची हुई होगी, हमारे मेंटल कंस्ट्रक्ट पर बनी हुई होगी, ठीक है, एक पक्षीय होगी और उसमें सारी ही चीज़ें आ जाएंगी। और फिर उसके आधार पर हम कुछ विशेषताओं को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इससे हमारा काम भी आसान हो जाएगा और हमें याद भी हो जाएगा। चलिए, जैसे पहली विशेषता क्या निकली? व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यानी डेफिनेट जोग्राफिकल एरिया है, भूभाग कह लीजिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र कह लीजिए। तीसरी परिभाषा, हम की भावना या सामूहिकता की भावना या सामाजिक एकता, तो वी फीलिंग कह लीजिए, कलेक्टिव फीलिंग कह लीजिए, या सामाजिक एकता यानी कलेक्टिव सोशल सॉलिडेरिटी कह दीजिए। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ सफिशिएंसी होती है इस ग्रुप में। परमानेंस, स्थायित्व होता है समुदाय। स्वतः विकास होता है, जैसे मैंने कहा था, किसी उद्देश्य को या किसी हित को ध्यान में रखकर हम इसकी रचना नहीं करते, बल्कि वो समूह जिसके हित साझा हैं, जिसके आचार विचार एक जैसे हैं, जिसके हित समान हैं, जिनकी भाषा में समानता है, सोच में, आचार विचार में समानता है और अभिवृत्तियों में समानता है, रुचियों में समानता है, वो उनका ये समूह अपने आप ही निर्मित हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि स्वतः विकास होता है, स्पॉन्टेनियस ग्रोथ होती है, जानबूझकर निर्मित नहीं करना पड़ता। जानबूझकर तो वो ग्रुप निर्मित करते हैं जिनके पीछे कोई उद्देश्य होता है ना। उनमें फिर समानता नहीं हो सकती, उनमें भिन्नता की भी संभावना होती है। विशिष्ट नाम होता है, हर समूह का एक विशिष्ट नाम होता है, उस विशिष्ट नाम वाले समूह को ही आप समुदाय कहते हैं, ठीक है। जैसे आप जातियों के आधार पर देख लीजिए तो एक विशिष्ट नाम होता है, यादव समाज है तो उसको जिसको आप समाज शब्द लगाते हैं बेसिकली वो समुदाय है। तो आप कहते हैं कि ब्राह्मण समाज, तो ब्राह्मण समुदाय है, समाज नहीं है, तो ब्राह्मण समुदाय है ना, यादव समुदाय, मीणा समुदाय, महिलाओं का समूह तो महिला समुदाय। तो ये जो कम्युनिटी होती है ये एक जैसे लोगों के समूह को निर्मित करती है। फिर समानता, जैसे मैंने कहा कि इसमें समानता होती है, भिन्नता होती है, तो नेचुरली रुचि समान नहीं होगी। अभी हमने कहा हित समान होते हैं, रुचि समान होती है, भाषा, अभिवृत्ति, तो ये समानता है। तो इसकी नेक्स्ट विशेषता होगी सिमिलैरिटी होती है। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें वैधानिक परिस्थिति यानी इसका लीगल स्टेटस नहीं होता। वैधानिक परिस्थिति का भाव यानी लीगल स्टेटस नहीं होता। लीगल स्टेटस से यह हमारा मतलब है कि कोई चीज़ जब औपचारिक रूप से बनती है तो उसके नियम कानून सब लिखित होते हैं कि ये चीज़ों का पालन किया जाएगा, लेकिन वैधानिक स्थिति नहीं है क्योंकि ये अनौपचारिक, इनफॉर्मली बना है। समान हित, समान अभिवृत्ति, समान आचार विचार वाले लोगों ने उसको निर्मित किया है, तो इसमें कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, इसकी औपचारिक कोई नियमावली नहीं होती। समुदाय का आकार, साइज ऑफ कम्युनिटी, ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे गांव है तो लघु समुदाय हो गया, और आप जब नगर की बात करते हैं या राष्ट्र की बात करते हैं तो ये नेशन है, आपका सिटी है, ये लार्ज कम्युनिटी हो गए, और गांव जो है या जनजातीय समूह है वो आपका
स्मॉल कम्युनिटी हो गया, लिटिल कम्युनिटी हो गया। फिर मूर्त प्रकृति, ऑब्वियसली व्यक्तियों के समूह है, लोगों से बना है तो मूर्त है, दिखाई देता है, तो कॉन्क्रीट नेचर होता है इसका। लोगों में एक दूसरे से जुड़ते हैं तो चेतन रूप से जुड़ते हैं, जागरूक से जुड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, वो अपने सदस्यों को पहचानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इसमें सामूहिक चेतना होती है, यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी सदस्यता आप ग्रहण नहीं करते, कोई फॉर्मल नहीं है कि आप फॉर्म भरेंगे और एप्लीकेशन देंगे और फिर सदस्य बनेंगे। इसकी सदस्यता कंपलसरी होती है, अनिवार्य होती है, क्योंकि आप उस समूह का जैसे हैं, उस जैसे प्रवृत्तियाँ, विचार, आचार, रुचि आपके सामने है, तो उस समूह के आप सदस्य मान लिए जाते हैं। आप गांव में रहते हैं तो आपको कोई गांव में रहने के लिए उस गांव का वो नहीं बनाना पड़ता, कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती। आप उस गांव के हैं तो उस ग्रामीण समुदाय के सदस्य हो जाते हैं। आप नगर, जिस नगर में रहते हैं उस नगर के आप स्वाभाविक सदस्य हो जाते हैं, तो अनिवार्य सदस्यता है इसकी, है ना। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे तभी आप सदस्य बनेंगे, आप चाहें या ना चाहें आपकी सदस्यता कन्फर्म होती है। क्लियर है। तो मोटे तौर पर जब अभी हम इसके समुदाय के प्रकारों की बात करेंगे, तब हम दोनों समुदायों में अंतर, मोटे तौर पे हम कहते हैं कि समुदाय जो है वो छोटा लिटिल समुदाय और मतलब लिटिल कम्युनिटी और ग्रेट कम्युनिटी होते हैं, यानी छोटा समुदाय और वृहद समुदाय, लघु समुदाय और वृहद समुदाय, जिसकी चर्चा रॉबर्ट रेडफील्ड ने की थी। वो सब हम पढ़ेंगे। दोनों की विशेषताओं के आधार पर हम दोनों को अंतर करने की कोशिश करेंगे, और फिर समुदाय कौन से ऐसे कंसेप्ट हैं जिसको आप समुदाय में शामिल नहीं कर सकते, उसकी हम चर्चा करेंगे। कि समुदाय, जैसे मैंने कहा कि गांव है, समुदाय है ना, तो लघु समुदाय का उदाहरण हो गया। लोग फोक कम्युनिटी की आप बात करते हैं, जो गांव से भी छोटे परिवेश में आती है, तो फोक कम्युनिटी की बात करते हैं। तो ये सब जो है लिटिल ट्रेडिशन का हिस्सा है, लिटिल कम्युनिटी का हिस्सा है। ऐसे ही ग्रेट कम्युनिटी कौन सी हुई, जो आपके राष्ट्र हैं, नगर हैं, ये आपकी वृहद समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो इसको हम बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि समुदाय क्या होता है, समुदाय की परिभाषाओं को एक्सप्लेन कीजिए, और समुदाय की परिभाषाओं के आधार पर हम एक कॉमन परिभाषा ड्रा करें, और उसके आधार पर हम विशेषताओं को कैसे समझें। तो मोटे तौर पर समुदाय क्या है, एक ऐसा लोगों का समूह जिनका विशिष्ट नाम हो, जिनमें हम की भावना हो, जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पे रहता हो, विशिष्ट संस्कृति हो, जो समान भाषा का प्रयोग करता हो, समान हित होंगे, समान संस्कृति को साझा करता है, अभिवृत्तियाँ समान होंगी, और सामूहिक एकता या हम की भावना जिनमें पाई जाती हो। तो ऐसे समूह को आप समुदाय की संज्ञा देते हैं, कम्युनिटी की संज्ञा देते हैं। ठीक है। थैंक यू बच्चों, आगे हम कल पढ़ेंगे।